समाजवादी पार्टी के लीडर और रामपुर से एमएलए आजम खां को आज उस मामले में जमानत मिल गई है जो पिछले 15 दिन से सुर्खियों में बना हुआ था। और जमानत जब दी गई है जब उनके ऊपर एक हफ्ता पहले 3 और एफआईआर, 3 मामलों को लेकर के एक और एफआईआर उनके ऊपर दर्ज की गई है और उसका वारंट जब उनके जेल में उसको तामील करा लिया गया है तो उसके बाद जमानत हाई कोर्ट के जरिए दे दी गई। आपको याद होगा कि एक हफ्ता पहले सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी हाई कोर्ट के ऊपर, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के ऊपर, और यह कहा था कि 137 दिन बीत जाने के बावजूद मुकदमे में का फैसला न सुनाया जाना यह आश्चर्यजनक है और कहीं ना कहीं जो सिस्टम है, लोकतांत्रिक जो सिस्टम है, जो अदालती निजाम है, वो उसके खिलाफ है। ये बात सुप्रीम कोर्ट के जरिए कही गई और इस मामले में दोबारा आज सुनवाई होनी थी और यह कहा गया कि 10 तारीख के बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान लेगा। जिस वक्त ये बात सुप्रीम कोर्ट के जरिए कही गई थी उसी दिन हाई कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई थी और उसके बाद फिर सुरक्षित रख लिया गया था, फैसला नहीं सुनाया गया था। और यह सिलसिला पिछले 136 दिन, अब तो और ज्यादा दिन हो गए, 136 दिन उस दिन हुए थे जब पिछली बार सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में 5 तारीख को। आज 10 तारीख है तो आज अगर मिला लिया जाए तो 140-42 दिन इस पूरे मामले को हो गए हैं जब इस मामले में फैसले को सुरक्षित रखा गया हाई कोर्ट के जरिए। और सुरक्षित रखने की वजह यह बताई गई थी कि जिस मामले में जमानत मांगी जा रही है उस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने यह कहा था कि कुछ और साक्ष्य हैं जो हमें कोर्ट में प्रस्तुत करने हैं, इसलिए इस पर फैसला ना सुनाया जाए, और कोर्ट ने उसको मान लिया। लेकिन 136 दिन बीत जाने के बावजूद कोर्ट ने इस जहमत गवारा नहीं की कि वो उत्तर प्रदेश सरकार से पूछे कि आपने जो हमसे कहा था उस पर वो तथ्य आप कब तक पेश कर रहे हैं। उसके लिए कोई डेडलाइन जारी की जाती, कोई एक तारीख तय की जाती कि जब तक तुम्हें आपको देना है, नहीं तो हम फैसला सुनाने पर मजबूर होंगे। क्योंकि जिस केस में फैसला सुनाया जाना था वो जमानत का मामला बनता था और जमानत न देना मुमकिन नहीं था। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पर पिछले हफ्ते टिप्पणी की थी तो आज इस पर सुनवाई होनी थी हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने इस मामले में जमानत दे दी। जाहिर सी बात है 88 मुकदमों में से 87 पर पहले बेल हो चुकी थी। ये एक मामला था जो लंबित चल रहा था और जिसमें अगर जमानत होती तो शायद आजम खां बहुत पहले बाहर आ गए होते, 136 दिन पहले ही बाहर आ गए होते। और सरकार को यह अंदाजा था कि इस केस में जमानत मिल जाएगी, इसलिए सरकार ने यूपी पुलिस के जरिए एक और एफआईआर दर्ज कर ली गई ताकि आजम खां जेल से बाहर ना आ पाए। हालांकि आज जमानत होने के बाद अगर उनके खिलाफ ये जो मामला दर्ज किया गया था उसमें जमानत देने के बाद वो बाहर आ सकते थे, लेकिन अब जो नया मामला दर्ज किया गया है अब इसमें भी टाइम लग सकता है। जाहिर सी बात है अब चार्जशीट में वक्त लगेगा और जमानत में भी टाइम लग जाएगा, इसलिए आजम खां को अब जमानत जरूर मिल गई है 88 के 88 मामलों में जो पुराने मामले थे, लेकिन अब नई एफआईआर दर्ज होने की वजह से आजम खां अभी भी सलाखों के पीछे बने रहेंगे। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो करें।